भगवान, आज आपने सत्संग में चैतन्यता का उदय होना के बारे में बात की है, जिसमें आपने बताया कि मन शून्य हो जाता है और फिर चैतन्यता का उदय होता है। भगवान, ये चीज़ थोड़ी मुझे कम समझ में आई, थोड़ा-सा विस्तार में बता देंगे? ऐसा है, आप जब पैदा होते हो, तो चैतन्य की शक्ति के अराउंड ही आपका शरीर बढ़ता है। हम सब चैतन्य में ही रहते हैं, लेकिन जब गर्भ में होता है शिशु, तो उसको पूर्ण चैतन्य का आभास होता है और तब वो श्वास नहीं लेता, चैतन्य की शक्ति से ही रहता है। जब वो गर्भ से बाहर निकलता है, तो वो श्वास लेना प्रारंभ करता है। जब वो श्वास लेता है, तो चैतन्य की शक्ति उसके अंदर लुप्त हो जाती है, उसके भीतर ही रहती है पर उसके अंदर लुप्त हो जाती है, उसको उसका आभास नहीं होता। लेकिन जब वो श्वास लेता है, तो उसमें उसकी प्राण शक्ति भी होती है और चैतन्य की शक्ति भी होती है। जीवित तो वो उसी से रहता है, लेकिन वो लुप्त अवस्था में होती है। तो सारी ध्यान साधना और ये जानना कि मैं कौन हूँ, वो चैतन्य की शक्ति को समझने का ही एक साधन है। सारी हमारी साधना जो है, वो यही समझना है कि मैं कौन हूँ, मतलब हमारी चैतन्य की शक्ति के साथ हम कैसे रहें। तो चैतन्य की शक्ति के साथ रहने के लिए तो आपको अपना मन शून्य करना पड़ेगा, क्योंकि मन जो है वो श्वासों से चलता है। अब मन शून्य आप श्वासों को शून्य करके कर सकते हो, या भक्ति में भी पूर्ण रूप से अगर एक हो जाओ प्रभु के साथ, मर्ज हो जाओ, तब भी आपके श्वास शून्य हो जाएँगे। जैसे आप अपने बच्चे को गले लगाते हो, तो उसके प्रेम में आप एक हो जाते हो, आपके अंदर श्वास नहीं रहते। ये लय की अवस्था है। तो इसी तरह जब जीवन में ये अवस्था आ जाती है, जब मन शून्य हो जाता है, तो आप प्रभु के साथ हो और भक्ति रूप में या प्रेम रूप में, दोनों रूपों में ये अवस्था आती है। तो जो भी आपकी जिस तरफ भी झुकाव है, भक्ति की तरफ झुकाव है या ध्यान की तरफ झुकाव है, आप प्रभु तक पहुँच सकते हो। पहुँचने का सरल मार्ग यही है कि आप उम, संसार से या मन से आप शून्य हो। जब मन से शून्य होंगे तो आप चेतना के साथ होंगे। जब चेतना के साथ होंगे तो आपको आभास होगा पूर्ण रूप से कि मैं कौन हूँ। तब आपके सामने समक्ष होगा कि मैं ही चेतना हूँ और यही चेतना आपको महाचेतना में ले जाएगी। तो विज्ञान तो यही है, अब आप स्वयं के अंदर कैसे करो, ये आपकी अपनी मनोवृत्ति पर ही आधारित है।